हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना भाई। चलिए, आप स्वस्थ हैं इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास शुरुआत करूंगा। तो हम आपकी कोनी डिकोडिंग की आज तीसरी क्लास लेकर के आ गए। तो आप भी जरा कॉपी और पेन को निकालिए, आगे की क्लास को हम स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि पीछे हमने आपको दो क्लासेस दे दिए, डे 1 और डे 2 की। वो दोनों क्लास आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो बहुत जरूरी उस क्लास को देखना। खास तौर पे डे 2 वाली दूसरी जो क्लास है वो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि उसमें हमने आपको इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को कैसे याद करना है ये सारा तरीका आपको सिखाया हुआ है ना। और साथ ही साथ हमने टाइप 1 स्टार्ट किया था। आपका जो पीडीएफ वो आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगहों पर दे दिया गया, आप वहां से अपलोड कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप इतनी बात समझेंगे पहले कि जो पिछले क्वेश्चंस थे टाइप 1 तो हमने बहुत आसान लिया था, तो उनको आप कर लीजिए। आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। इसके लिए सबसे पहले चैप्टर का नाम तो लिख लेना जरूरी होगा। सो टॉपिक का नाम लिखिए कोडिंग एंड डीकोडिंग। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी। कोडिंग एंड डीकोडिंग टेस्ट, आज इस पर आपकी ये तीसरी क्लास होगी। आप एक एक क्लास आराम से करिए, समझिए, तब आगे बढ़ते रहिए। अब यहाँ पे थोड़ा आपका जो पिछला टाइप 1 बचा था, एक क्वेश्चन बचा है, पहले उसे हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद फिर से आपको जल्दी से रिकैप करा करके फिर हम टाइप 2 से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने पिछली जो क्लास थी, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, अगर किसी ने डे 2 नहीं देखी तो क्लास को जरूर देख लेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। बाकी डे 1 देख लोगे, सारी बेसिक बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो डे 1 डे 2 देख लेना। हमने क्वेश्चन नंबर 2, आज तीसरा सवाल पहले मैं करा दूं, आपका टाइप 1 का है, इसके बाद तब आगे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 पर हम डिस्कस करें तो यहां पर लिखा है कि बादल को नदी ये कह रहे हैं। तो बादल को क्या लिखा गया? नदी लिखा गया। इस पैटर्न पर पिछली क्लास में हमने आपको सवाल पढ़ाए हैं। बादल को नदी, फिर यहां लिखा गया नदी को समुद्र, फिर आगे लिखा है समुद्र को पानी। समुद्र को पानी कहा जा रहा है, पानी को हवा। आगे लिखा है हवा को आकाश। तो सवाल है प्यास लगने पर क्या पिएंगे। प्रश्न ये है, आंसर आ गया तो फटाफट कमेंट करके हमें बताओ। सारे लोग जल्दी करिए, अधिकतम 2 से 3 सेकेंड लगने चाहिए। फास्ट। पहला ऑप्शन लिखिएगा, इसमें लिखा हुआ है आकाश, दूसरे में लिखा गया हवा, तीसरा ऑप्शन पानी, और चौथे में लिखा हुआ है बादल। अब देखिए, अगर इस खूबसूरत सवाल के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया ना, कि एक कह रहे हैं पूरा अगर हम सवाल लिखते थे, लंबा सवाल था, हमने शार्ट में काम की चीज आपके लिए लिख दिया है। ये कहते हैं कि अगर किसी कूट भाषा में बादल को नदी कहें, नदी को समुद्र कहें, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को आकाश, तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे? बोलो मेरे शेरों, अरे जल्दी करो। आप हमें बताओ कि ऐसे सवाल को सॉल्व करने का हमने मेथड आपको क्या सिखाया, कैसे प्रश्नों को हल करने का एक और एक मात्र ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो ट्रिक हमने आपको बताया है, वो ट्रिक है कहा जाए। अब आप सोचोगे सर ये कौन सा ट्रिक है? अरे यही तो है, हमने आपको ये सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन में कभी चाहे जितना ही लंबा लिखें, सवाल पढ़ना ही मत। अब सोचोगे जवाब कैसे आएगा? बिल्कुल आएगा। सबसे पहले आप ये पढ़ोगे कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्यास लगने पर क्या पियोगे। अब आप ही बता दो, प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? पानी। अभी मत कहना सर हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, लस्सी पियेंगे, छाछ पियेंगे, या मैंगो फ्रूटी जाके पी लेंगे, ये सब नहीं। रियल बात है कि प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, यही तो आप हमें बताओ कि कहा जाए तो सच बात यह है कि हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। बोलो,
आप ये देखिएगा कि आपके प्रश्न में पानी को क्या कहा गया, कुछ मत पढ़ो, सब फर्जी, इनका कोई मतलब नहीं। पानी को क्या कहा गया? हवा। तो प्यास लगेगी तो क्या पियोगे? हवा। निश्चित तौर पे यही आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो यही होता है आपका रिप्लेसमेंट यानी स्थानापन्न। हमें उम्मीद है कि ये टाइप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आप कर चुके होंगे, पिछली क्लास में भी हमने इस पे सवाल कराए। तो मैं एक नया टाइप शुरू करने चल रहा हूँ, तैयार आप सब? चलिए, तो बहुत अच्छे, फटाक से वीडियो को फिर लाइक कर दो और कमेंट जरूर करके हमें आप चीज़ों से अवगत कराते रहिए कि क्लास आपके समझ में आ रही है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ जानना समझना हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गरीब मत बनिए, कमेंट करने में गरीबी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आप नहीं अगर वो बनेंगे तो हो जाएंगे, इस नाते ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और साथ ही साथ बैठे बैठे फटाफट वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए, हेडिंग लगाइए टाइप 2। टाइप 2 जो आपका शुरू होगा अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में, तो अपनी टाइप 2 के अंतर्गत आ जाइए। इसका नाम है अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में। मैं बताऊं कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, सो इसे लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर साल इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आना है मतलब आएगा, रुक नहीं सकता। अगर कोडिंग डिकोडिंग आ रही है तो यहाँ से एक सवाल जरूर आएगा, ये बात समझ लिया। अब जरा थोड़ी सी हम आपसे चर्चा कर ले 10 सेकेंड की, फिर इस पे सवाल जवाब शुरू करेंगे। आप याद करिए, जब हम दूसरी क्लास ले रहे थे, डे 2 वाली क्लास जब हमने लिया, तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को कैसे याद रखना ये तरीका सिखाया था। बाकी सब कुछ बताया, टाइप क्या होगा, कैसे लगाना है, सारी बातें आपने पिछली क्लास में डे 1 डे 2 में कंप्लीट किया। आज तीसरी क्लास, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को याद रखने के लिए, क्योंकि पूरे चैप्टर का हीरो कौन इसमें, इंग्लिश अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला, जो गिनती है यानी डिजिट है, उसका तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमने आपको 3 तरीके सिखाए थे कि जोटी क्या होगा, सफ्लोरेक्स क्या होगा, फिर एग्जामिनेशन मेथड यानी जुगाड़ टेक्नोलॉजी यानी इंटरेस्टिंग मेथड भी हमने सिखाया था कि आप कैसे कर सकते हो। तो मैं जरा सा 1 सेकंड के लिए आपको याद दिला देता हूं, फिर क्लास को कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि अभी इसमें अगर आपको मान याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगी, याद होगा फटाफट 2-2 3-3 सेकंड में लगता चला जाएगा, चाहे जितना टफ सवाल आएगा। इसके अलावा हमने सारे गैप के नियम सब कुछ बता रखा है, पिछली दोनों क्लासें देख लेना, आज हमने कई बार दोहराया, अपने लिए नहीं आपके लिए दोहराया कि आप उनको देखे रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, देखो, जब हमने कहा था कि आप ए से जेड, बस 2 मिनट हम रिवाइज कर दें आपका, ऐसे ए टू जेड लिखोगे तो ये आपका अगर पहला नंबर है तो ये कितना होगा 26, 26वां, बोलो होगा। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं का क्रम कहा जाता है, या इसे बोलते हैं वास्तविक मान या रियल वैल्यू। इस वास्तविक मान को याद करने का जो हमने मेथड आपको सिखाया था, अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। एक जगह तो हमने आपको ये बताया था कि CFILORUX, अब इसका पूरा डिटेल देखना है तो डे 2 में आप देख लेना, यहाँ शार्ट में मैं हिंट कर देता हूँ। ये हमारा तीसरा अक्षर, छठवां, 9वां, ये 12, ये 15 हो गया, ये 18, ये 21 और ये 24। अब इससे कैसे मान याद करना, कैसे निकालना, ये सारी चर्चाएं हम उस पर कर चुके हैं। तो ये आपको अगर याद है तो कम से कम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को, चूंकि कंपटीशन में क्या होगा कि कभी गैपिंग कब की होगी, कभी ज्यादा होगी, तो ऐसी सिचुएशन में एक एक अक्षर परीक्षा हाल में नहीं गिना जा सकता, यह मान याद होना ही चाहिए। आप में से कितनों को ये मान याद है, जरा कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ हमको ए टू जेड यानी 26 के 26वां अक्षर के मान याद हैं। यानी जब भी आपसे कोई सवाल पूछे कि आप बताओ छठवां अक्षर, तो आपकी जुबान से निकलना चाहिए यफ, वो पूछे 11वां तो आप कहें के, पूछे 13 तो आप बोले यम, वो पूछे 19 तो आपको पता हो कि यस होगा, 18 पूछे तो आपको आर मालूम हो, 26 पूछे तो आपको जेड पता हो, 24वां पूछे तो आपको यक्स आता हो, 22वां पूछे तो वी आपको आता हो, चौथा पूछे तो डी आता हो। समझ में आया?
चाहे जो लेटर पूछे वो आपको याद रहना चाहिए। जितनों को ऐसे याद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हमने कहा था, एक तो सल्फ्लोरेक्स हो गया, दूसरा जुगाड़ टेक्नोलॉजी। अब जुगाड़ टेक्नोलॉजी क्या, जैसे अक्षर यफ है, आपको मान याद नहीं है तो अब आप क्या करोगे, जुगाड़ लगा दो। कैसे लगाओगे, थोड़ा इमेजिनेशन करो, क्योंकि आप देखो कल्पना से ही संसार का निर्माण हुआ है, वो पावर आपकी बहुत महत्वपूर्ण है और होनी चाहिए। तो आप देखिए ना, यफ ऐसे डाट डाट कर दो, कैसा लगा, 6 के जैसा। ऐसे मैंने बोला था यच, यच के साथ कुछ करो, कुछ करो, क्या करोगे, यहां से भी डाट डाट कर दो, आ गई ना वो वाली फीलिंग, कौन वाली, 8 वाली। ऐसे देखो आई है, तो अगर आई की बातें करिए तो बताइएगा आई की वैल्यू कितनी है, कमेंट बॉक्स में लिखते जा फटाफट। तो ये हो जाएगा 9, तो आई आपका 9 हो गया। ऐसे देखो के, सोचो तो अगर के की बात करता हूं, देखो एक सीधी लाइन है तो इसे 1 समझना। ये अकड़ू है, कुछ लोग हरदम टेढ़े होते रहते हैं, पकड़ के तान दो सीधे हो जाएंगे, यानी के फॉर 11 होगा। ये बात समझ में आ गई। ऐसे मैं कहता हूं बात स्टाइल की है, देखो ऐसे हमने लिखा था, कौन सा नंबर दिख रहा है, 2। आप देखिए यल ऐसे ही कुछ होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे यल 1 2 यानी 12, यल 2 की फीलिंग कराता, एक बैठा दो 12 हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि देखो ये क्या है, 3 है, अगर ऐसे लिख दो तो ये यम बन जाएगा, ऐसे लिख दोगे तो डियर स्टूडेंट्स ये डब्लू बन जाएगा। इसको ऐसे ही याद कर लो कि अगर यम है तो 3 ऑलरेडी एक बैठा दो 13, ये डब्लू है तो 3 तो है ही, 2 बैठा दो 23, ऐसे क्यू ऐसे लिख दो तो 7 जैसा लग रहा है, एक बैठा दो, क्यू फॉर 17, टी फॉर 20, यस फॉर 19। यानी कुल मिलाकर के आप चाहे जो कीजिए, मैं ये चाहता हूं कि 26 के 26 अक्षरों के मान याद रख लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा और आगे के 5 के 5 चैप्टर कंप्लीट होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक बार आपका रिवीजन हो गया। बाकी डिटेल में हमने डे 2 वाली क्लास में समझाई है, देखे हो तो बहुत अच्छे, नहीं देखे हो तो उसको जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी है, वो आप सारी वीडियो क्रम से हैं, आप उसको देखिए, समझिए और लगाइए। मैं मिटा दूं, चलिए आज का सवाल जवाब शुरू करते हैं। अब मान आपको याद है, ये मैं मान के फटाफट फटाफट लगाऊंगा, अब मेरे साथ बोलते लिखते सवाल करते आगे बढ़ते चले चलना। टाइप 2 क्या नाम है, बोलो साफ साफ बोलो सब लोग। अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में। एक सवाल आना बिल्कुल फिक्स है, तो गलती भी मत करिए, समझते जाइए। मैं आपके सामने बोर्ड पर सवाल लिखता हूं, आप आंसर देते हुए आगे बढ़िएगा। जिस क्वेश्चन का जो आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर देते जाओ सब लोग मेरे साथ साथ, बाकी मैं बोर्ड पे सॉल्व करता जाऊंगा। सबसे पहला सवाल मैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4, आपकी क्लास का चौथा सवाल। चौथा सवाल मैं सुना देता हूं, बाकी क्वेश्चन लिखूंगा। लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में COLD को लिखा है DPME, तो उसी भाषा में CHINA को क्या लिखा जाएगा। यानी प्रश्न ये है कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में COLD यानी कोल्ड को लिखा हुआ है DPME, तो उसी भाषा में चाइना CHINA को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो कितना प्यारा सा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है, आपको सॉल्व करना है। सारी समस्याओं के एक ही समाधान, वास्तविक मान दे दो उत्तर ले लो, वास्तविक मान दे दो उत्तर ले लो। अब क्या करेंगे, पहले गैप का नियम पहचानेंगे। गैप का नियम क्या होता है, सब डे 1 पहली वाली क्लास में डिटेल में सिखाया हूं, 8 के 8 नियम देख लेना वहां पे। तो अब यहां पे समझिए कि बोलो सारे लोग जल्दी से मेरे साथ साथ, सी का मान बोलो फास्ट 3, ओ 15, एल 12, डी 4, बोलो डी का 4, पी 16, एम 13, ई का 5, है ना। तो देखो जब तक याद नहीं तो जो तरीके सिखाएं वो, और साथ ही साथ अक्षरों का ऐसे ऊपर मान लिखते जाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा, बैठ के रटने की जरूरत नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये कोडिंग डिकोडिंग है, आपने इसमें कसम खाई थी, कसम है खानदान की, क्या जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो क्या किया इन्होंने पहले ये तो जानो,
तो इन्होंने जो किया अभी पता चल जाएगा। देखो ये सी है, एक एक अक्षर को मैच कराया जाता है। सी के बाद डी लिखा है, तो बताओ सी का मान 3, डी का मान 4, तो कितना जोड़ा? 1। ओ के बदले में क्या लिखा? पी, तो 15 1 16, 12 में 1 जोड़ दो तो 13 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा। क्लियर है ये? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गैप का नियम है, यही तो गैप का नियम कहलाता है। बोलो यस और नो, क्योंकि सिखा चुका हूं मैं आपको। अब आपने ये तो कसम खाई थी कि कसम खानदान की जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। इन्होंने क्या किया? जो भी लेटर्स थे एक एक बढ़ा के अगला आंसर लिख दिया, वही हमें करना है। किसी विकल्प की जरूरत भी नहीं है। वैसे सारे विकल्प आपके पास रहेंगे, तो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, इस नाते हमें सीधे क्वेश्चन दिए हैं। जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं भी सारे विकल्प दूंगा। चाइना, तो जो हुआ कोल्ड के साथ होगा चाइना के साथ। तो देखो चाइना में बोलो सभी लोग मेरे साथ साथ फटाफट। C 3 H 8 I 9 N 14 A 1। क्या करेंगे? एक एक बढ़ा दो, आंसर हो गया और क्या। तो देखो 3 में 1 जोड़ो 4, बोलो चौथा अक्षर D। 8 में 1 जोड़ दीजिएगा 9 आता है, और 9वां अक्षर क्या होगा? I हो जाएगा। बोलो भाई 9 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 9 1 10, और 10वां अक्षर J। 14 में जोड़िए 1, 15 अर्थात O। 1 में 1 जोड़ दो तो आता है 2, दूसरा अक्षर B होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका करेक्ट आंसर, DIJOB। समझ में आया? तो फटाक से कमेंट में यस लिखो और आगे बढ़ते जाओ। सॉल्व तो कर लिया सबने ना? हाँ। अगर आपने ये हड़बड़ा मत जाना कि हर सवाल इतना आसान होगा, अभी शुरुआत हो रही है। एक से बढ़कर एक सवाल आएंगे, बड़े मजेदार मजेदार सवाल आएंगे। इस नाते एक ही क्वेश्चन को कॉपी पे उतारते, सॉल्व करते, आराम से पढ़िए। जैसे पढ़ा जाता है, जैसे तैयारी की जाती है, कूदने फादने से कुछ होता नहीं है, पढ़ने से सिलेक्शन होता है। ये तो पता है ना? ठीक है। अब मैं आपका 5वां क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपकी क्लास के लिए। फटाफट तैयार हो जाओ। और पीडीएफ से अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो अच्छी बात है, तो भी आप पूरी क्लास को कंप्लीट देखो, अच्छे से समझ में आता जाएगा। अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर मैं 5वां ले रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब मैं शार्ट में केवल क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इसे समझना। 5वां लिखा है कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में नेहरू, NEHRU, नेहरू को इन्होंने लिखा है OFISV। प्रश्न उसी भाषा में गांधी, तो GANDHI, गांधी को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी साथ साथ देख लेते हैं। आपका जिसका आंसर आ जाए कमेंट में कमेंट करके हमें बता दो, कमेंट बॉक्स में। 6वां मेंटल, MENTL, मेंटल। इस मेंटल को क्या लिखा इन्होंने? NFOUBM। प्रश्न उसी भाषा में एबिलिटी, तो ABILITY को कैसे लिखेंगे आप? आपका आंसर आ गया क्या? आ गया तो बहुत अच्छे, फटाफट बताते जाओ। अब तो समझने का वक्त आ गया। दोनों क्वेश्चन, सारी समस्याओं के एक ही समाधान, क्या? वास्तविक मान, रियल वैल्यू याद है तो आंसर आपका आएगा। चलिए सबसे पहले नेहरू और गांधी से आपको मिलवा देता हूँ। ये तो जानते ही हो, जो हुआ नेहरू के साथ वही होगा गांधी के साथ। यहाँ पे हकीकत में तो अलग की बात है, एक को गद्दी दूसरे को गोली मिली थी, वो मैटर दूसरा है। बट सवाल में तो हम भाई समानता का व्यवहार करेंगे। नेहरू में बोलो एन का मान, बोलिए, आप ही से पूछ रहा हूँ। एन का मान 14, E 5, H 8, R 18, U 21 होगा। ये कोड, डी कोड में क्या लिखा? O है तो 15, F 6, I 9, S 19, V 22। अब यहाँ पे G 7, A 1, N 14, D 4, H 8, I 9। गैप का नियम पकड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कि गैपिंग कितने की हो रही है। तो देखो ये 14 है, 14 के बाद 15 आया तो +1, 5 के बाद 6 आया तो +1,
8 के बाद 9 है तो +1, 18 के बाद 19 आया तो +1, 21 के बाद 22 आया तो +1। समझ गए? यानी इसमें जो गैपिंग ऑर्डर कितना है, +1 का कांस्टेंट ऑर्डर है। सभी में एक एक बढ़ा करके सीधे इन्होंने आंसर कर दिया, और जो इन्होंने किया वही तो हम करेंगे। चलिए करते हैं। अब आपको पता हो गया कि प्रत्येक लेटर में +1 हमें करना, तो हम ऐसे डाट डाट कर देते हैं, सब में हमने एक जोड़ दिया। बताओ 7 में एक जोड़ोगे 8, 8वां अक्षर H, बोलो भाई। 1 में एक जोड़ोगे, क्यों? क्योंकि इसने जोड़ा है, जो इसने किया वही हम करेंगे। तो 1 में एक जोड़ो 2, दूसरा अक्षर बोलो B। 14 1 15 मतलब O, 4 1 5 यानी E, 8 1 9, 9वां अक्षर I, और 9 1 10 यानी J हो जाएगा। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, HBOEIJ। देखो आपका यही आंसर आया, यदि हाँ है तो यस, वेरी गुड, इसका आंसर आ गया। चलिए 5 सेकंड में वेट कर लेता हूँ, जल्दी से आंसर कैलकुलेट करके हमें कमेंट करके बताइए आप लोग, फास्ट और जल्दी। 5 सेकंड ही बोला हूँ, 3.5 सेकंड हो गया। चलिए अब समझिए, मेंटल वही मैटर, मान दो आंसर लो, सीधा सीधा समझौता है। तो यहाँ पे यम की वैल्यू क्या होती है, 13, 5 ई का n 14, t 20, a1 यल का 12 होगा। यहाँ से n देखो ये 14, f का 6, o का 15, u का 21 और b का 2, m का 13 होगा। एबिलिटी में देखो 1, 2, i का 9, l का 12, i 9, t 20, y का 25। बोलो यही वैल्यू है, चेक करो। तो आपने देखा यहाँ पे +1 का ऑर्डर मिलेगा। हमने जानबूझ के 2-3 सवाल इस पर आपको कराए हैं ताकि अच्छे से आपके समझ में आने लगे। अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि सब में +1 किया। आपका तो एक ही डायलॉग है, क्या है, जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो हम क्या करें, हम सब में +1 जोड़ देंगे और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बताओ 1 1 2 दूसरा अक्षर बोलो B, 2 1 3 तीसरा अक्षर C, 9 1 10 10वां अक्षर J, 12 1 13वां अक्षर यम, 13वां 9 1 10 यानी J, 20 1 21 अर्थात U, 25 1 26 यानी Z। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है सबको, अच्छे समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो लगाते जाइए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मिटा देता हूं इसको। अब आप सब अपने 7वें क्वेश्चन को लेके सॉल्व करिए। आंसर पहले आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फास्ट। और तैयारी आप सबकी ठीक ठाक चल रही भाई ना? ठीक है, एक एक चीज अच्छे से प्रिपेयर करिए और परीक्षाओं की डेट का वेट किए बगैर अपनी तैयारी इतनी जबरदस्त रखिए कि सिलेक्शन निश्चित हो। और इसके लिए एक ही पॉइंट है, जिद जीत की। जब आपको जीतने की जिद हो जाएगी ना तो सब कुछ करने लग जाएंगे आप, क्योंकि आप सुनते ही आए जहां चाह वहां राह। और इसीलिए तो मैं कहता हूं, अगर आसमां छूने की चाह है तो हर कदम एक नई राह है, बस उस रास्ते पे चलने की जरूरत है। आप चल रहे हैं इस उम्मीद के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी क्लास का 7वां सवाल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब लेता हूं मैं आपके लिए। 7वें में लिखा है रोज, ROSE। रोज को लिखा गया है TQUG, TQUG। उसी भाषा में बिस्किट, तो BISCUIT को कैसे लिखिएगा आप, ये आपको बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां भी लिख लेते हैं, फिर साथ साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं 8वां सवाल की बात करूंगा तो लिखा है टीचर, और टीचर को लिखा है VGC, VGC, EJGT। उसी भाषा में चिल्ड्रन,
उसी भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन पर आपसे डिस्कस करूंगा तो इसे कैसे सॉल्व करना है, आपको एक ही बात पता है कि जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो आर का मान बोलो 18, ओ 15, यस 19, ई का 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो T20, Q17, U21, G7 होगा। अगर आप वैल्यू को देखें तो 18 में 2 जोड़ दो 20 आया, 15 2 17, 19 2 21 हो जाएगा, 5 2 7। तो सभी में कितना 2 2 बढ़ाया, जो इन्होंने किया वही आप कर दो। तो देखो 2 9, यस 19, C 3, U 21, I 9, T20, सब में कितना ऐड कर दे 2। तो जब 2 ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 में 2 जोड़ो 4, चौथा अक्षर बोलो D, 9 2 11 अर्थात K, 19 2 21 यानी U, 3 2 5 यानी आपका क्या होगा E, 21 2 23, 23 का मतलब W हो जाएगा, और 9 2 11 यानी K, 20 2 22 यानी V। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों को ये 8वां में होमवर्क देके जा रहा हूं, इसको आप लोग हल करके अनिवार्य तौर पर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ये आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है छोटा सा। अगली क्लास में जब मैं मिलूंगा तो सबसे पहले आपका ये होमवर्क चेक करते हुए हम आपको आगे क्लास पढ़ाएंगे। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में।